प्रकाश। तो ये मूवी शुरू होती है 1996 से, जहां हम अनाथालय में यंग क्लेटस को देखते हैं। उधर उसकी गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम फ्रांसिस था। फ्रांसिस उसको बताती है कि उसकी मोटिवेशन पावर बढ़ रही है लगातार, जिसके बाद वहां कुछ लोग आते हैं और उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। क्लेटस हेल्पलेस फ्रांसिस को खिड़की से देखता है और ना चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। लेकिन जब फ्रांसिस को गाड़ी में लेकर जा रहे थे तभी वो मोटिवेशन पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके मोटिवेशन पावर से पुलिस ऑफिसर पैट्रिक के कानों पर गहरा असर होता है। उसको लगता है कि वो उन पर हमला करेगी, जिस वजह से वो उस पर गोली चलाते हैं, जो गोली फ्रांसिस की आंख में लग जाती है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो मर गई है, लेकिन वो जिंदा होती है। इसके बाद उसको एक दूसरी जगह लेकर जाते हैं जिसको रिवनक्रॉफ्ट कहा जाता था। वो एक असाइलम था जहाँ पर उसकी सारी पावर को कंट्रोल कर दिया जाता है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर जिसने फ्रांसिस की आंख में गोली मारी थी, जिसका नाम पैट्रिक था, वो एडी से कहता है कि तुम क्लेटस से जाकर बात करो, क्योंकि वो तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करना चाहता है। एडी उसकी बात मान जाता है और जेल में क्लेटस से मिलने के लिए जाता है। क्लेटस एडी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक इंटरव्यू लो, जिसमें मैं अपनी जिंदगी के सारे राज बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि मैंने इतने सारे कत्ल क्यों किए। एडी क्लेटस से पूछता है कि तुम मुझे क्यों बताना चाहते हो। क्लेटस उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिसके बाद वो एडी को कुछ तस्वीरें दिखाता है जो उसने दीवार में बनाई होती है। एडी देखता है कि वहाँ पर कुछ मैसेज लिखे हुए थे, कुछ ग्रेसेस बनाई हुई थी। एडी उनको देखकर वहाँ से चला जाता है। बाहर पुलिस ऑफिसर पैट्रिक भी था। पैट्रिक उससे पूछता है कि उसने क्या कहा। एडी कहता है कि फिलहाल कुछ नहीं कहा। इसके बाद वो घर आ जाता है और वेनम की मदद से उन सब तस्वीरों को दोबारा बनाता है जो उसको क्लेटस ने जेल में दिखाई थी। उन तस्वीरों को, उन मैसेज को देखने के बाद उनको एक जगह का पता लगता है। जब पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी लाशें मिलती हैं। वो उन लोगों की लाशें थी जिनको क्लेटस ने कभी मारा था। क्लेटस के खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत नहीं था, इसीलिए क्लेटस को सजाए मौत नहीं हुई थी। अब इसके बाद उनके खिलाफ सारे सबूत थे, इसीलिए गवर्नमेंट उसको सजाए मौत दे देती है। लेकिन इसके बारे में फ्रांसिस को भी पता लग गया था, जो अब भी असाइलम में थी, जबकि एडी ने इस केस का पता लगा लिया था। इसीलिए एडी रातों रात बहुत मशहूर हो गया था। इसके बाद इसकी एक्स गर्लफ्रेंड की, जिससे उसकी कभी मंगनी हुई थी, वो मिलने के लिए बुलाती है और वो उसको बताती है कि जो मेरा नया बॉयफ्रेंड है, जो एक डॉक्टर है, उससे उसकी मंगनी हो गई है। वो एडी को ये भी बताती है कि उससे पता है कि वेनम आज भी उसके अंदर है। एडी को उसकी मंगनी से बहुत दुख होता है। इसके बाद एडी अपने घर वापस आ गया था, जहाँ पर क्लेटस ने उसके लिए एक मैसेज कार्ड भेजा था। उसमें लिखा था क्लेटस ने कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया, जिसके बाद मुझे एक अनाथालय में भेज दिया गया था, जहाँ पर सारे बच्चे मुझे परेशान करते थे। लेकिन वहाँ मैं पहली बार फ्रांसिस से मिला। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन आज मुझे तुम्हारी वजह से सजाए मौत दी जा रही है। मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। एडी इससे मिलने के लिए तैयार हो गया था। जब वो इससे मिलने के लिए जेल में जाता है, जेल में क्लेटस एडी को बहुत बुरा भला कहता है। दरअसल वो उसको गुस्सा दिलाना चाहता था, ये इसकी चाल थी। इसके अंदर जो वेनम था उसको भी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो इसके जिस्म से निकलकर इस पर हमला करता है। इसका फायदा उठाकर क्लेटस इसके हाथ को काट लेता है। तभी वहाँ पर गार्ड आते हैं, वो एडी को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जब क्लेटस ने एडी को काटा होता है तो इसके ब्लड का एक टुकड़ा इसके मुंह में रह गया था, जिसको वो खा जाता है। इसके बाद एडी अपने घर आता है, वो वेनम से लड़ता है। अगर तुमने क्लेटस को मारा होता तो इसका इल्जाम मुझ पर ही आना था, तो पुलिस मुझे पकड़ लेती, जिस वजह से एडी और वेनम में बहुत लड़ाई होती है। वो दोनों बहुत बहस करते हैं और गुस्से में एडी के जिस्म को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जेल में देखते हैं, जहाँ पर क्लेटस को इंजेक्शन देकर मारा जा रहा था, लेकिन तभी जो एडी का ब्लड था वो उसके अंदर ग्रो कर हो गया था। वो इंजेक्शन को अपने जिस्म में नहीं लगने देता, जिसके बाद क्लेटस पूरी तरह से बदल गया था। वो बन गया था गार्निश। दरअसल जिस तरह एडी के जिस्म में वेनम था, इसी तरह क्लेटस के जिस्म में गार्निश था। गार्निश वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारकर कई कैदियों को छुड़ा देता है और खुद जेल से निकल गया था। दूसरी तरफ एडी को पता लग गया था कि क्लेटस जेल से भाग गया था, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर पैट्रिक एडी के पास आता है। वो इससे कहता है कि आज तक तुम ही वो इंसान हो जो उससे मिला था। तुमसे मिलने के बाद वो जेल से भाग गया। इसके पीछे हो
सकता है कि तुम्हारा ही हाथ हो, लेकिन एडी को कुछ समझ नहीं आता। वही हम क्लेटस को देखते हैं जिसके अंदर अब गार्निश था। जिस तरह वेनम एडी से बात करता था उसी तरह गार्निश भी क्लेटस से बात करता है और वो एक दूसरे से कहते हैं इस पूरी दुनिया में एक ही सिम्बायोट है और वो है वेनम। अगर किसी तरह से वेनम को खत्म कर दे तो इस पूरी दुनिया में इनका ही राज होगा। लेकिन सबसे पहले क्लेटस अपनी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस को छुड़ाना चाहता था, इसीलिए वो उस तरफ निकल जाता है जहाँ पर फ्रांसिस को कैद करके रखा गया था। दूसरी तरफ हम एडी को देखते हैं जो इस अनाथालय पहुँच गया था जहाँ पर क्लेटस और फ्रांसिस रहते थे। वहाँ पहुँचने के बाद उसको दीवार पर क्लेटस और फ्रांसिस का नाम लिखा हुआ मिलता है। वो वहाँ से पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है, इसको बताता है कि क्लेटस इसके बाद सीधा फ्रांसिस के पास जाएगा। लेकिन आज से कई साल पहले इस पुलिस ऑफिसर ने फ्रांसिस की आंख में गोली मारी थी और इसको लगता था कि फ्रांसिस मर गई थी, लेकिन वो जिंदा थी। दूसरी तरफ क्लेटस फ्रांसिस तक पहुंच गया था। इसके अंदर जो गार्निश था वो इसको फ्रांसिस को भी दिखाता है। इसके बाद वो गार्निश की मदद से फ्रांसिस को वहाँ से निकाल कर ले जाता है। पुलिस वाले उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन गार्निश सब पुलिस वालों को मार देता है। अब सबको ऐसा ही लग रहा था कि यह सारा काम एडी का है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर एडी को गिरफ्तार कर लेते हैं। एडी के अंदर वेनम नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से भाग नहीं सकता था। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। जब वो इससे मिलने के लिए आती है तो वो इसको बताता है कि मेरे अंदर वेनम नहीं है, तुम जाओ और उसको ढूंढ कर लाओ। शहर में जो कुछ हो रहा है वो सब क्लेटस कर रहा था। अगर हमें क्लेटस को रोकना है हमें किसी भी तरह वेनम को लाना होगा। दूसरी तरफ हम वेनम को देखते हैं जो एक के बाद कई जिस्म बदलता है, लेकिन वो किसी भी जिस्म में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता। वो कई दिनों से भूखा होता है, इसीलिए वो एक शॉप में जाता है जहाँ एडी उसे अक्सर लाया करता था। शॉप की जो ओनर थी वो वेनम को जानती थी। वेनम इससे खाने के लिए चॉकलेट मांगता है। इसके बाद एडी की गर्लफ्रेंड भी उस शॉप में पहुंच गई थी क्योंकि उसको पता था कि वेनम वहां जरूर आया होगा। वो शॉप की ओनर से बात करती है। वो बताती है कि एडी को वेनम की जरूरत है। इस वक्त वेनम उसी शॉप के ओनर के जिस्म में था और इसके बाद वो मान जाता है कि वो एडी से मिलने के लिए जाएगा क्योंकि वो खुद भी एडी को मिस कर रहा था। जिसके बाद वो एडी तक पहुंच गया था। जब एडी के पास वेनम वापस आ जाता है तो वो जेल से भाग जाता है। हम दूसरी तरफ क्लेटस और फ्रांसिस को देखते हैं जिनके सामने गार्निश था। गार्निश कहता है कि मैं किसी भी तरह वेनम को खत्म करना चाहता हूँ ताकि मेरा ही पूरी दुनिया पर राज हो। जिसके बाद हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एडी को पूरी शहर में ढूंढ रहा था। तभी इसके सामने क्लेटस आ जाता है। वो क्लेटस पर गन तान देता है, लेकिन क्लेटस के अंदर जो गार्निश था वो बाहर आ जाता है जो पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस को देखते हैं जो एडी के घर जाती है, लेकिन एडी उस वक्त घर पर नहीं था। इसको वहाँ पर एडी की एक्स गर्लफ्रेंड की रिंग मिलती है जो उसने उसके लिए खरीदी थी। वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीर भी थी। जब फ्रांसिस को इसकी तस्वीर मिलती है तो वो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और उसको दावत देती है कि हमारी शादी में जरूर आना। जिसके बाद ये बात एडी को पता लग गई थी। वहीं हम क्लेटस और फ्रांसिस को देखते हैं जो एक चर्च में थे। दोनों शादी करते हैं। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर और एडी की एक्स गर्लफ्रेंड को बांध कर रखा गया था। जिसके बाद एडी भी वहाँ पर पहुँच गया था। इसके अंदर वेनम था। वेनम इसके जिस्म से बाहर आता है। वेनम को देखकर गार्निश भी बाहर आता है। जब वेनम गार्निश को देखता है तो वो वापस एडी के जिस्म में चला जाता है। एडी इससे पूछता है कि क्या हुआ। वेनम इसको बताता है कि ये रेड गार्निश है। वो बहुत तेज चालाक और बहुत ताकतवर होते हैं। इनका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। एडी वेनम से कहता है कि तुम मेरे साथ दो, तुम मेरे जिस्म से बाहर आ जाओ, इसके बदले तुम किसी को भी खा सकते हो, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद वेनम बाहर आ जाता है और इसके बाद वेनम और गार्निश के दरमियान बहुत धमाकेदार लड़ाई होती है। लेकिन गार्निश वेनम से बहुत ताकतवर था, इसीलिए वेनम पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। वहाँ पर जो फ्रांसिस थी इसके पास सुपर सोनिक पावर थी जो जोर जोर से चिल्लाती है, जिससे गार्निश को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बहुत सारे शोर से उनको बहुत मसला होता है। साथ ही जो चर्च में बहुत बड़ा घंटा था वो बजना शुरू हो गया था, जिसके साउंड से बहुत वाइब्रेशन होती है, जिससे गार्निश और वेनम उनके जिस्म से बाहर आने लगते हैं। लेकिन जैसे घंटे की आवाज खामोश हुई थी वो दोनों फिर से इनके जिस्म में फिक्स हो गए थे। जिसके बाद गार्निश एडी की एक्स गर्लफ्रेंड को ऊपर लेकर जाता है। वेनम भी इसके पीछे जाता है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान फंस गया था। वेनम एडी से कहता है कि गार्निश से जीतना आसान नहीं है, वो बहुत ताकतवर है। वहाँ पर फ्रांसिस थी, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, इसीलिए गार्निश इसको पकड़ लेता है और उसका मुंह दबाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब क्लेटस जिसके अंदर गार्निश था वो इसको निकलने के लिए कहता है, लेकिन गार्निश का पूरा कब्जा इसके जिस्म पर था। वो चाहकर भी गार्निश को अपने जिस्म से नहीं निकाल सकता था। वही दूसरी तरफ वेनम अपने आप को पत्थरों के नीचे से निकाल लेता है। गार्निश जिसके पास एडी की गर्लफ्रेंड थी वो इसको ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ देता है, लेकिन इससे पहले वो
जमीन पर गिरकर मर जाती। वेनम इसको पकड़कर बचा लेता है, जिसके बाद गार्नेज वेनम के सामने आ गया था और वो इसको पूरी तरह से मारने लगता है। इसके जो स्पाइक थे वो उसके जिस्म के आर पार कर देता है। तभी फ्रांसिस एक बार फिर से होश में आ गई थी। वेनम इससे इसके सुपर साउंड के निकालने के लिए कहता है। इससे पहले वो ऐसा करती, गार्नेज इसको नीचे धक्का दे देता है। जब वो नीचे गिर रही थी तो वो बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे चर्च का घंटा और दीवारें गिरने लगती हैं और इनकी बॉडी में जो दोनों सिम वाइट थे वो दोनों बाहर आ गए थे। इससे पहले गार्नेज क्लेटस के जिस्म पर कब्जा करता है। एडी के जिस्म में वेनम आ गया था। वेनम इस गार्नेज को खा जाता है, साथ ही वो क्लेटस को भी मार देता है, जिसके बाद गार्नेज, क्लेटस और फ्रांसिस मर चुके थे। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ गई थी। एडी वेनम के साथ वहाँ से निकल गया था। वो दोनों छुट्टियां गुजारने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वेनम एडी को कहता है कि हम सब के कुछ राज होते हैं, मैं तुम्हें सिम्बियोटिक यूनिवर्सिस के बारे में बताना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर टीवी फ्लिकर होने लगा था। वो वहाँ से ट्रांसफर होके होटल के रूम से दूसरे रूम में पहुँच गए थे, जहाँ पर स्पाइडरमैन की टीवी पर खबर आ रही थी, जहाँ पर जेफ जॉनसन दुनिया को बता रहा था कि स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर पार्कर है। दरअसल पीटर पार्कर ही असली स्पाइडरमैन है, यानी कि वेनम भी स्पाइडरमैन के यूनिवर्सिस का हिस्सा बन गया था। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।